आज ग्राम सभा मधुबन के पवित्र पावन धरती पर यह सत्य का आज उद्भव दर्शन 26 मानव के निवास स्थान पर आज संचालित है। और भैया आज मैं बता दूं कि मैं कैसे सत्य को पाया। हमारे ऊपर असह दुख आया। मैं पागलों की तरह नाच रहा था अपने गांव में। लोग जितना यहाँ संख्या इस समय है इससे ज़्यादा लोग हमारा तमाशा लोग देख रहे थे। और हमारा जवान लड़का जिसका नाम विकास कुमार था वह हाई स्कूल साइंस साइड से जब पास हुआ उसी समय हमारे ऊपर यह असह दुख आया और मैं पागल हो गया और हमारा लड़का जो है बीमार हो गया। और मैं जब बोलता था तो हमारे और बच्चे में दोनों में बहस चलती थी। इधर बच्चा बैठता था, इधर बगल में मैं तो करा कि देखिए, और गांव वाले कह रहे थे कि देखिए बनवारी पागल है। सत्य है भैया, चंद्रबली मानव जो दुखियों के लिए सत्य से यह सुख मांगे। मैं इन भैया को सत्य मैं सत्य के श्रद्धा से मैं सत्य करता हूँ भैया को कि जैसे हमारे जैसे दुखियों को सुख मिल रहा है। और सत्य कैसे मिले जब हमारे बच्चे का वो मर गया और उसके 3 दिन के बाद जो है हम घर पर बैठ गए और हम फिर उसी तरह से नाचने लगे। नाचने के बाद मैं सोचा कि अब हमारा परिवार अभी एक नहीं बचेगा। सत्य में कि अब हमारा परिवार नहीं बचेगा, अब हम लोग सब बिखर जाएंगे, हमारे बाल बच्चा सब बिखर जाएंगे। अब हमारा इस धरती पर कोई बचाने वाला हमको नहीं है। तो हमारे शरीर से ही भैया 9 बजे का दिन था और मड़ई का घर था। हमारे मामा आए हुए हैं यहाँ पर और हमारे शरीर से निकलने लगा सत्य सत्य सत्य। तो जाकर कहे मामा ये हमारी शरीर क्यों बोल रही है, कह रही है सत्य सत्य। अब इनको हम कहाँ खोजेंगे। तो हमारे मन में यह ख्याल आया कि हमारे गांव में बड़े भैया झिंगुरी भैया आए सत्य भजन करते हैं। तो मैंने कहा कि इनके पास जब गया तो मैं भैया की किताब पढ़ा तो मैं पागल में जितना बाणी में बोला था कि सत्य दृष्टि मिल रही है, सत्य ज्ञान मिल रहा है मुझे, लोग हमें तमाशा देख रहे थे। और एक हमारे पास कदम का पेड़ है। जब ये पागल उस कदम के पेड़ पर मैं सटता था तो मुझे कुछ सुख मिलता था। तो बाद में पता कि जिस बच्चे ने यह शरीर छोड़ दिया वही बच्चा लगाया था, यहाँ पर अगरबत्ती लगाता था। तो आज हमने देखा कि भैया के उसी कदम के नीचे श्रद्धा लगा भी देता हूँ और सुख मिलता भी है हमको। तो भैया के यहाँ गए, किताब पढ़े और जब उस बाणी में मैंने पढ़ा तो देखा कि भैया, तो मैंने उसी दिन से देखा कि भैया जितनी बाणी पागल में मैं बोला था और किताब में मिल गया, मैं समझ गया भैया उसी दिन से मुझे सत्य मिल गया। उसी दिन से श्रद्धा लगाने लगा। और भैया और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सगड़ी चलाता हूँ, कांटा काटता था जब उस समय, तो कटवा काटते समय मुझे यह दिखाई देता था। अकेले अकेले 5 भैंस 4 भैंस थी उस समय और सब लोग घर में हमारी साथी खटिया पर लेटी थी, बच्चे सब लोग जहाँ का तहाँ। और 4 भैंस इनको कांटा भी काटना था उसी से उस समय। तो मैंने सत्य सत्य कह के जब कांटा काटता था तो जैसे बुझा था गणसभा जब कच कच करता वो सत्य सत्य समझ में आओ कि सत्य सत्य बोला था। तो हर जगह सत्य सत्य दिखाई देने लगे हमको। तो भैया हमें सुख मिला। और आज सगड़ी भी चलाता हूँ तो ये गरीब समाज मेहनत करता है, जब दिन भर मजदूरी करता है तो मजदूरी करने के बाद दिन भर थक जाता है तो अब दारू का सहारा ले रहा है। दारू का कि भैया थक गए हैं, एक शीशी दारू ले लेंगे और सांझ को पी लेंगे तो कहेंगे हमारी थकहरी दूर हो गई। भैया हम सगड़ी दिन भर चलाते हैं इसी चंदौली मार्केट में।
जब हमें थकहरी हो जाती है तो मैं एक गिलास मौसम्बी का रस पी लेता हूँ सत भज करके और थकहरी दूर हो जाती है। तो भैया मैं आज परीक्षा आप लेना है भैया का, अब ही ढेर दिन की बात नहीं है, अब ही 5-6 रोज की बात है। सगड़ी पर अपने 2-3 कुंटल कम से कम लोड लद गया और जिसका लोड लादा था वो अपने घर था, मोबाइल के ही नंबर से कहा कि भैया वहाँ से हमारा सामान लेकर आई वाली से। जब पुल पर आए तो हमने कहा कि यार पुल पर कैसे अकेले चढ़ेंगे हम, तो हम कहें कि भैया हिम्मत तो हम नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे और सत्य को नहीं बिसारेंगे और अब हम चल रहे हैं आगे। लेकिन आज भैया हमें कैसे पार करते हैं। जब पुल के पास जब पहुंचा तो खींच रहा था, जब सगड़ी में लोड लेकर चढ़ने के लिए पुल पर, तब ले पाछे से एक सगड़ी वाला, अरे भैया चलिए हम लगे रहे। फिर एक टोटो वाला आया, कहा भैया आप बैठ जाइए सगड़ी पर, चाचा बैठ जाइए आप सगड़ी पर, और उसने इस तरफ बगल में लगाया और टोटो से ऊपर पहुंचा दिया। जाकर ऊपर हमने कहा सत्य है भैया, आपने हर जगह आप रक्षा करते हैं मगर किसी को दिखाई नहीं देता है। अब हम देख रहे हैं कि भैया हमारा अंग तंग हर जगह से रक्षा कर रहा है, जड़ा से, पानी से, बुखार से, हर जगह। और यह दिखाई देने लगा कि सत्य हर जगह है मगर इसको आज इसीलिए भैया ने लिखा है कि शब्द जाल के बीच में ऐसा फंसा जहान, जब शब्द से उभरे मानव तब करेगा सत्य की पहचान। और हम लोग शब्द में जुड़ा गए। ये क्या है? ये गमछा है, ये बात सत्य है, इसको कोई पैदा नहीं हुआ है जो झूठ कह दे। ये गमछा है, यह बात सत्य है। और शब्द जो सत्य है ये हमारी हर तरह से रक्षा कर रहा है। हम चावल से, दाल से, पानी से, हर चीज से, देखिए सब दिखाई दे रहा है, सत्य ही सत्य है। और सत्य भज करके चलिए, देखिए कोई चीज की कमी नहीं है। और आज मेहनत करके हम लोगों के पास कुछ नहीं, मगर आज सत्य की ही श्रद्धा से आज 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 गाय भैंस भी हैं, मगर कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारा सत्य सब कुछ चला रहा है, हमारा तो नहीं कुछ है। क्योंकि हम अगर अपने आप में करते, हम कहें कि नहीं भैया ये सब आपका है, आप चलाइए सुखदाई, हमसे नहीं चल पाएगा। शादी ब्याह के लिए लोग कहते हैं हमारे दर्द आज हिताई नताई के लोग की शादी करिए, हम भी देखिए भैया हम सत्य भजन कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और जिस दिन भैया का ये थोड़ा कृपा हो जाएगी उस दिन अपने आप सब कुछ काम हो जाएगा, हमें चिंता करने की कोई। तो आज भैया ने हमारा चिंता सब कुछ ले लिया और कह दिया कि आप स्वयं रहिए, कोई चीज की दिक्कत नहीं, आज दिक्कत भी नहीं। हम मेहनत करते हैं, बस केवल सत्य भजें और मेहनत करें। जब चलते हैं तो सत्य है भैया मैं आपके संसार में चल रहा हूँ, मुझे रोजी रोटी दीजिए। और जब चलने की ही तो घर से ही फलाने भैया यहाँ आ जाइए, फलाने भैया यहाँ आ जाइए, हमें जो होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सत्य भजन करके जब चलते हैं। और सगड़ी वाले हमारे भाई भी बैठ रहते, कहते हैं यार तुम्हें बहुत भाड़ा मिलता है ना, गांव का तुम ही तो वहीं के सब भी देखिए श्रद्धा है भाई की जो भैया हमें दे रहे हैं। तो भैया आप ऐसा व्यवहार बना कर रहे हैं, कैसे भैया बताते हैं ना कि हम रहने नहीं आता है कि लोग हमें रहने नहीं देते हैं। ये हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें रहने नहीं आता है कि लोग हमें रहने नहीं देते हैं। तो हमें जब जिस दिन रहने आ जाएगा उस दिन कोई हटाने वाला आपको नहीं है। और आपको सम्मान जो मिल रहा है आज ये सुखदाई की श्रद्धा से ही सम्मान मिल रहा है। मैं अच्छी तरह से देखता हूँ कि जो सुख मिल रहा है आज भैया से मिल रहा है। और इसलिए भैया मैं सत्य भज के, और जहाँ श्रद्धा की बात आती है मैं सब काम छोड़कर चला जाता हूँ कि भैया का कम से कम दर्शन मिले। और आज यहाँ पर हमारे ज़िले के हर क्षेत्र से जो श्रद्धालु भाई आए हैं, लोगों का भी दर्शन पाने के लिए मैं दलायित रहता हूँ कि सब भाइयों से दर्शन कम से कम मिले और हमारा ये मानवता कायम हो। और हमारे कहने के वाणी में जो भी लोगों के दिल में आए वो भी, जो न जाने वो भी जानने पर
कि कुछ तो हमारे कहने से लोगों को समझदारी आई, ज्ञान आया। मगर आज जिस समाज से हम हैं, अपने समाज में जाते हैं, ये सत्य की बात बताते हैं। और हमारा समाज देवी देवता भूत बैताल में ज़्यादा परेशान रहता है, मगर फिर भी उसको उसी में अच्छा लग रहा है, क्योंकि सत्य कथित, अच्छा कथित में भैया आज यहाँ के जो कथित में हम वनवासी या मुसहर के नाम से जाने जाते हैं, आज भैया ने हमें मानव बना दिया। और मैंने अपने आप में देखा कि वास्तव में मैं मानव हूँ, और यह दिखाई भी देने लगा। जैसे ज्ञान के माध्यम से जब देखा कि ये हमारे शरीर का पूरा अंग है, तो मुझे अपने आप में यह साहस बनी, यार हम तो ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना ही मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम तो केवल एक इंसान, एक मानव हैं। तो हम मानव जैसा तो काम कर सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, डोल भी सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे रास्ते पर चलने के लिए भैया ने हमें सब कुछ ज्ञान दे दिया। आज हम अपने आप को मानव समझने लगे कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम एक मानव हैं। भैया जैसे वो लोग हैं उसी तरह हमें भी भैया बनाया है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। और धन की जो बात आती है कि वो लोग धन से, हमारे गांव में एक पंडित जी थे, और हमारे यहाँ एक हैंडपम्प जब गड़वाए तो पंडित जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ होम जम आप नहीं करवाए और आप जो है पानी पीने लगे। तो हमने कहा कि भाई शुद्धदाई ने 5 तत्व का यह संसार, लोग बताते हैं कि 5 तत्व का संसार में यह शरीर है। तो हमने कहा पंडित जी, आपको यदि धन है, दौलत है, सब कुछ आपको मालिक ने दिया है, और मालिक ने हमारे शरीर से अगर एक अंग आपको बेसी बनाए तो आपसे हुमजम करवा दूँ। उसने फिर चुप हो गया। और मैं कहा कि जब हमें सुखदाई मिल गए हैं तो मैं स्वयं सब कुछ कर लेता हूँ, और सत्य भज के कर लेता हूँ। और मैं इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। जो भी कहने में त्रुटि हो मैं सभी भाइयों से क्षमा चाहूँगा। और